नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। एक बहुत ही लाभदायक प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम के बारे में, जो बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत से रोगों में लाभदायक हो सकता है। हालांकि कपालभाति एक प्राणायाम क्रिया नहीं है, ये एक शोधन क्रिया है जो षट क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिससे हमारे शरीर के शुद्धिकरण होता है। पेट से लेके सिर तक के अंगों पर प्रेशर आता है और जितने भी हमारी एबनॉर्मलिटी है, विषैले तत्व है, इसमें बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। कपालभाति जैसा नाम से ही विदित है। कपाल और भाति दो शब्दों से बना है। कपाल का अर्थ है ब्रेन, सिर, और भाति चमकना। सिर का चमकना ही कपालभाति है। तो आप नाम से ही विदित होता है कि यह हमारे लिए नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए कितना लाभदायक है। इसके करने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, पेट संबंधी रोग खत्म होते हैं और लंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। श्वास संबंधी रोग, अस्थमा संबंधी रोग हमारे खत्म होते हैं, चेहरे पे चमक आती है। सिर्फ एक प्राणायाम करने से हमें कई गुना लाभ मिलता है। उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। लेकिन मैकेनिज्म समझने के लिए आपको बिल्कुल सही तरीके से मुझे देखना होगा और मेरे साथ इस प्राणायाम को करना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है। पहले श्वास भरना है और पूरा ध्यान आंखें बंद करके, मन को एकाग्र करके नाभि के भाग पर लगाना है। हमारे नाभि के भाग पर मन को एकाग्र करना है। श्वास भरना है। जैसे श्वास भरने से गुब्बारा फूलता है, वैसा श्वास भरने से गुब्बारा फूलेगा और श्वास छोड़ने से हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते जाना है और नाभि का भाग अंदर करते जाना है। आप देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से उंगलियों को अच्छे से दबा के रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे सामने की तरफ, कोनियों से मोड़कर घुटने पे रखेंगे, जिससे लंग्स को फैलने की जगह मिले। अब करते हैं, श्वास छोड़ते जाना है। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे, नाभि का भाग अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी। आप मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे और सबसे जरूरी, हमको कंधे में नहीं उचकाना है, ये गलत तरीका है। नाक नहीं सिकोड़नी है, ये भी आपका गलत तरीका है। सबसे सही तरीका है, आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का फ्लो रीढ़ की हड्डी से ही हमारे कपाल पर प्रवेश करता है। ऑक्सीजन बढ़ती है हमारे ब्रेन की तरफ, चेहरे पे चमक बढ़ती है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी अगर कहीं से भी यूं अगर गलत तरीके से बैठे हैं कमर झुका के, तो वो गलत होगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके करना है। एक बार फिर देखिए कपालभाति प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको 1 मिनट में 60 से 120 स्ट्रोक तक लगाना है। मन ही मन काउंटिंग के साथ करना है। धीरे धीरे जैसे आप रेगुलर वे में करते हैं, धीरे धीरे आपको श्वासों की क्रिया बढ़ती जाएगी, अपने स्ट्रोक बढ़ते जाएंगे और तेजी से लाभ होगा। 1 से 5 मिनट तक भी अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपका मैकेनिज्म सिस्टम ठीक होते होते आपका पेट का फैट कम होगा। सिर्फ एक कपालभाति प्राणायाम करने के द्वारा भी आप फैट
कम कर सकते हैं, कैलोरी बर्न कर सकते हैं। कपालभाति में हमको सावधानी ये रखनी है, आप हाई बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है या पेट में अल्सर की समस्या है तो आप इसको बिल्कुल धीमी गति से या डॉक्टर की सलाह पर ही कीजिए। बाकी लोग कर सकते हैं, हो सकता है तेजी से करने पर कितनी बार पसीने आते हो, थकान आते हो, तो उसके लिए आप कुछ देर शवासन में लेट जाइए, फिर कर लीजिए या कुछ देर रुक के अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, वापस से फिर कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति निश्चित तौर पर कहीं लाभ देता है। जैसे जैसे हम कपालभाति करते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं, पेट संबंधी रोग, पाचन संस्थान संबंधी रोग सारे खत्म हो जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, कब्ज की समस्या के लिए लाभ देता है, कब्ज की समस्या नहीं होगी अगर आप रेगुलर वे में कपालभाति प्राणायाम करते हैं। एसिडिटी नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिडिटी में थोड़ा सा धीमी गति से करना रहता है। फिर आते हैं हम श्वास संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम पेट से श्वास को तेजी से छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम अंदर जाता है, जिससे फेफड़ों को जगह मिलती है, फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरती है और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी तरह अब हम ऊपर बढ़ते हैं, चेहरे की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और सिर की तरफ पूरा ऑक्सीजन का फ्लो सिर की तरफ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम पूरा तेजी से स्ट्रांग होता है। ये हमारा प्राणायाम ध्यानात्मक आसन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे ही हम कपालभाति करते हैं हमारा मन विचलित होता है, उसके बाद अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या आंखें बंद करके श्वासों पर ध्यान देते हैं तो तेजी से हमारा मन एकाग्र चित्त होता है। इसलिए इसके आध्यात्मिक लाभ है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ हमारे सिर्फ एक ही प्राणायाम से मिलते हैं, उसका नाम है कपालभाति। धन्यवाद। आपको अगर इससे संबंधी कोई भी परेशानी है या किसी भी बीमारी के लिए आपको योग संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे हल करने की। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।